ममता बनर्जी के आते ही काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग क्यों रुक गई? दोस्तों, बंगाल की भवानीपुर सीट इस वक्त बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। इतनी हाई प्रोफाइल हो गई है कि हालत ये हो गई है कि अब शाम होने को है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को खुद भवानीपुर पहुंचकर पूरी काउंटिंग का जायजा लेना पड़ रहा है और ये आरोप लगाने पड़ रहे हैं कि पूरी की पूरी काउंटिंग को बीजेपी एक तरह से हाईजैक कर रही है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ बिना लाग लपेट। दोस्तों, जानकारी ये भी मिली है कि ममता बनर्जी हो सकता है कि राज्यपाल से भी मुलाकात करें। अब ये राज्यपाल से मुलाकात इस्तीफा देने के लिए होगा या फिर नतीजों को ठुकराने के लिए होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये निकल कर आई कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सीधा पहुंच गई सखावत मेमोरियल काउंटिंग हॉल, जहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। दोस्तों, भवानीपुर जो सीट है बहुत हाई प्रोफाइल। ममता बनर्जी अपने काउंटिंग बूथ पर पहुंची है और काउंटिंग बूथ के ऊपर पहुंच करके ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि हमारे वोट लूटे जा रहे हैं। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है तो क्या इसके राजनीतिक मायने हैं या फिर सच्चाई में कुछ ऐसा हो रहा है। और इसके साथ साथ इस खबर के अंदर मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से गोबर फेंका गया है, आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, तूफान खड़ा कर दिया है। आखिरकार ये किस तरीके का चुनाव हो रहा है भाई। और ये चुनाव जो हो रहा है तो ये चुनाव इसको कहा जाएगा कि इसको युद्ध में जो है वो शाम दाम दंड भेज कुछ भी करके और किसी भी तरीके से, यानी नैतिकता और इसका कोई मूल्य नहीं है और कैसे भी करके जो है वो बस जीत हासिल करना है। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी वो पहुंच रही है और जब ममता बनर्जी पहुंची है तो किस तरीके का वहां पर माहौल था। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने आज एक तरह से इतिहास रच दिया। एक इतिहास दक्षिण में तमिलनाडु में रचा गया, जहां थलपति विजय एक्टर, जिन्होंने 2 साल पहले पार्टी बनाई और वो पार्टी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बन गई, स्टालिन को सत्ता से बाहर कर दिया। दूसरा बड़ा इतिहास बीजेपी ने बनाया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उस किले को ध्वस्त कर दिया, जिस किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी लगातार 10 साल से तैयारियां कर रही थी। और बीते कुछ सालों के दौरान तो बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया कि किसी तरह से ममता बनर्जी को बेदखल किया जाए। एसआईआर हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ, और जो नतीजा आया वो नतीजा बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आया